नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि घर पर ब्लड प्रेशर यानी बीपी को नियंत्रित करने की 10 आसान और प्रभावी मेथड्स कौन सी हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड इज नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम का कोई भी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रोजाना 30 मिनट का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप तेज चल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बीपी कम करने के लिए। एक टिप बता दें, सुबह सैर आपके बीपी को नियंत्रित करने में चमत्कारी हो सकता है, लेकिन कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेकंड है नमक का सेवन कम करें। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए रोजाना 5 से 6 ग्राम ही नमक लें। 5 से 6 ग्राम नमक कैसे आप मेजर करेंगे, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जो टीस्पून होता है, टीस्पून में आप जो नमक लेंगे वो लगभग 5 से 6 ग्राम होता है, तो उतना ही नमक पूरे दिन भर में आपको लेना है। उससे ज़्यादा नमक आपके बॉडी को चाहिए ही नहीं। और अगर उतना नमक का सेवन आप करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थर्ड मेथड है तनाव को कम करना। तनाव हाई बीपी का बहुत बड़ा कारण है। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे की देखा देखी में और कंपैरिजन करने में अपने को कम आंकते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने में हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस को कम रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इवन आप अगर अपने मनपसंद के गाने सुनते हैं, बागवानी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके तनाव को काफ़ी हद तक कम करती हैं। नंबर 4 है स्वस्थ आहार अपनाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स बीपी को नियंत्रित करते हैं। बीपी नियंत्रण के लिए जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हेल्थ में वर्क कर रही हैं। तो उन्होंने डैश डाइट बनाई है जिसको आप फॉलो करके अपना बीपी कम करते हैं। डैश डाइट का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसकी डिटेल आपको हर जगह मिल जाएगी, आप गूगल कर सकते हैं। तो डैश डाइट को आप पूरी तरह से अपना के अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। फूड में आप गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जिसको एलेसिन बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर का लेवल 5 to 10 mmHg तक कम करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। पोटेशियम से भरपूर फूड जैसे केला, संतरा, पालक अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। पांचवा है वजन को नियंत्रित करना। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करना जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम डेटा की बात करें तो हर 1 किलो वजन कम करने से आपका ब्लड प्रेशर 1 mmHg तक कम हो सकता है। बैलेंस डाइट और नियमित व्यायाम से धीरे धीरे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। छठवां है धूम्रपान और शराब से बचना। धूम्रपान और शराब की लत आजकल के युवा में जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर गई है। लोग देखा देखी में अपने घर के आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखा देखी के चक्कर में धूम्रपान और शराब के नशे से लिप्त हो गए हैं और इसके कारण जो है ब्लड प्रेशर के भी इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो की नहीं जा सकती है। कोई भी एडिक्शन ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों या परिवार की आप मदद ले सकते हैं ताकि इन आदतों को छोड़ना आसान हो। सातवां है कैफीन का सेवन सीमित करना। हमारे इंडियन परिवारों में ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे लोग कैफीन का सेवन नहीं करते। चाय हो, कॉफ़ी हो, दोनों में कैफीन की मात्रा होती है। कॉफ़ी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन कुछ लोगों में बीपी बढ़ा सकता है। इसे कम मात्रा में लें या ना लें तो बेटर है। इसकी जगह आप हर्बल टी या नींबू पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हेल्दी ड्रिंक्स चुन के और चाय कॉफ़ी को बंद करके अपने ब्लड प्रेशर के चांसेस को कम रख सकते हैं। आठवां है पर्याप्त नींद लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग आजकल ज़्यादा काम करने के चक्कर में या अपने बेसिकली गोल्स को अचीव करने के चक्कर में अपनी नींद का कोटा कम करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपके बीपी को नियंत्रित करने में मदद करती है।
नींद की कमी से तनाव और बीपी दोनों बढ़ सकते हैं। नींद बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और उसके लिए कुछ हम टिप बता देते हैं। अपना एक टाइम फिक्स कर लें सोने का, अर्ली सोने को जाएं, एटलीस्ट 9 to 10 o'clock पे आप सोने को चले जाएं। अपना जो रूम है वो डार्क रखें, फ़ोन को अपने बेड से दूर रखें, हो सके तो दूसरे रूम में आप रख दें। सोने के पहले अगर आप शॉवर लेते हैं तो भी नींद अच्छी आती है। कुछ लोग मेडिटेटिव म्यूज़िक अगर लगा लेते हैं तो उससे भी नींद जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। 9th पॉइंट जो आपके बीपी को कम करने में इम्पॉर्टेंट होगा वो है नियमित रूप से बीपी की जांच। अब आप कहेंगे कि नियमित रूप से बीपी की जांच करने से हमारा बीपी कैसे कम होगा? तो वो ऐसे कि बीपी अगर आप नियमित रूप से जांच करेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलता रहेगा कि हमारा बीपी किस तरह से बढ़ घट रहा है। अगर आपका बीपी जो है लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ा रह रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो आप उसके लिए इंटरवेंशन ही नहीं करेंगे। तो नियमित रूप से बीपी जांच से क्या होगा कि आपको अपना बीपी पता चलता रहेगा, और आपका बीपी अगर थोड़ा भी बढ़ा है तो उसको खान पान से, लाइफस्टाइल से, या आपके डॉक्टर के बताए मेडिकेशन को फॉलो करके आप अपने बीपी को करेक्टेड रखेंगे। तो नियमित रूप से अपनी बीपी की जांच ज़रूर करें। या तो आप प्रोफेशनल्स के पास या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जा सकते हैं, या आप ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो आइडियल मेथड है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप उसको प्रॉपरली देखें। आप उसमें सारी मेथड्स स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, क्योंकि कई लोग रॉन्ग बीपी मेज़र करते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा बीपी बढ़ा है। तो सही तरीके से बीपी मेज़र करें, नियमित बीपी मेज़र करें और बीपी को कंट्रोल में रखें। आइडियल बीपी जो है 130/80 से हमेशा कम रहना चाहिए। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण जो राय है जो मेरी तरफ से रहेगी वो है डॉक्टर की सलाह माने। मैंने देखा है कि मेरे पास जो हाइपरटेंशन के पेशेंट आते हैं वो कुछ दिनों तक तो दवा खाते हैं, उसके बाद उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, अपनी दवाइयाँ वो अचानक से छोड़ देते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बीपी अचानक से शूट करने के कारण उनको सडन ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर के भी सिम्टम्स आए हैं, जिसके बाद कई लोगों की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन्हें समय पर लें और अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाएं। घरेलू उपाय दवाइयों का विकल्प नहीं है दोस्तों। घरेलू उपाय मैंने जो भी बताए हैं वो बीपी को कम करते हैं। अगर आपका बीपी बहुत हाई लेवल पे है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हाइपरटेंशन है आपको, तो घरेलू उपाय के साथ आपको दवाइयाँ भी रेगुलर लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने घरेलू उपाय बताए हैं तो आप ये मान लें कि सिर्फ वो उपाय अपना के ही आप बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। अगर आपको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है, यानी जस्ट थोड़ा सा ही बढ़ा है, जैसे 140 to 150 ही आपका बीपी है सिस्टोलिक और 90 to 99 है, तो हो सकता है लाइफस्टाइल से ही वो आपका कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर ज़्यादा बीपी बढ़ा है तो आप जो है वो सारी मेथड्स के साथ डॉक्टर की सलाह और उनकी दवाइयों का सेवन ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थे घर पर ब्लड प्रेशर कम करने के 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप इन्हें नियमित रूप से फॉलो करेंगे, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।